नमस्कार एवरीवन। मैं भूपेंद्र दहिया आपके अपने YouTube चैनल द फिजिक्स ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हम सब ने डिस्कस किया था हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। किसके बारे में बच्चे? हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। बेसिकली हम उसी टॉपिक पे दोबारा आते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को देखें एंड देन उसके बाद जो आज सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके ऊपर आए। उसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप भी किया था। अब देखो, हाइड्रोलिक मशीन्स, बेसिकली जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं वो करती क्या है? वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में, या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, नाउ अब इनमें से दोनों को मैंने अलग करके लिखा था। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किसके अंदर? हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर। वो भी क्या होगी बच्चे? हाइड्रोलिक मशीन। लेकिन उस हाइड्रोलिक मशीन को हम क्या बोलेंगे? पंप। बट इन केस अगर कोई मशीन, अगर कोई हाइड्रोलिक मशीन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है तो उस हाइड्रोलिक मशीन को क्या बोलेंगे? टरबाइन। ठीक है बच्चे, तो आज हमें जो डिस्कस करना है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल बाद में, पहले वो क्या है? पंप। पंप क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर। और पंप है क्या? एक हाइड्रोलिक मशीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। किसकी बच्चे? सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप समझ लिया है हमने क्या है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप करता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप कन्वर्ट करता है किसको? मैकेनिकल एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, और यू कैन से हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है बच्चे, अब वो जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करते टाइम अगर बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वहां पे कौन सी फोर्स रोल प्ले करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इसमें रोल प्ले करती है तो वो पंप कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप। बेसिकली पंप क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसको पंप बोलते हैं। लेकिन अगर वो कन्वर्जन जो है बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे रोल प्ले कर रही है, तो वो पंप कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है बच्चे, अब कुछ और चीजें देखते हैं इसके बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, 100% तो नहीं बट अबाउट 90% हम इसके अंदर सारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कवर कर लें। ठीक है, अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है बच्चे? फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। ये याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। किस पे वर्क करता है? फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। अब ये फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होता क्या है? बेसिकली ये एक प्रिंसिपल ही है। इसमें होता क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रोल प्ले करती है, और जब किसी सर्कुलर पोर्शन में, इसमें बच्चे सर्कुलर पोर्शन में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है एंड देन उसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर एनर्जी आ रही है वो वहां से निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है? फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होता है। अब इसमें राइटर क्या कर रहा है देखो, विच मीन्स दैट when a certain mass of liquid is rotating by an external torque, मैंने बताया ना इसके अंदर जब एक फ्लूइड रोटेट कर रहा है by external force, the pressure head of rotating liquid rise। मीन्स क्या होगा? इसके अंदर जब वो रोटेट कर रहा है तो उसका जो प्रेशर हेड है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और पंप के अंदर हमें करना क्या है? प्रेशर एनर्जी में ही तो कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो ये प्रेशर हेड उसका राइज कर जाएगा। अब उसमें जो प्रेशर हेड राइज करेगा उसकी वजह से क्या हो रहा है वो पॉइंट देखो, ये बहुत जरूरी पॉइंट है बच्चे। ये जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इसको अगर किसी ने समझ लिया तो आधा सेंट्रीफ्यूगल पंप उसका कवर हो जाता है। देखिए, राइज इन प्रेशर हेड ऑफ रोटेटिंग लिक्विड, लिक्विड जो है वो रोटेट कर रहा है। अब उसका जो प्रेशर हेड जो राइज करेगा, जो यहाँ पे फोर्स वोर्टेक्स हमने पढ़ा है, इसके अंदर जो प्रेशर राइज करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। मींस ये हमारा कोई सर्कुलर पोर्शन है, इसके अंदर हमारा जो है लिक्विड जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे। तो इसमें ये सेंटर पॉइंट है। इसमें अगर मैं इस पॉइंट पे लूंगा तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर हेड राइज करेगा वो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो वेलोसिटी यहाँ है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे हमारी फोर्स कौन सी लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा आप बाहर जाते जाएंगे आपके रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है वो चेंज होती रहती है। तो मीन्स
यहाँ से सिंपल सा एक लॉजिक क्या निकलता है, राइज इन प्रेशर हेड ऑफ रोटेटिंग लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस राइज इन प्रेशर हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, राइज इन प्रेशर हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। तो ये जो हमने किया अभी, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में एक टेक्निकल टर्म्स थी, टेक्निकल फॉर्म में कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो क्या। अब ये सारा जो फंक्शन है जो हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा, वो किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर वर्क करता है वो हम उसके डायग्राम की हेल्प से समझेंगे बच्चे। इसको बहुत अच्छे से एक बार समझ लेना। अगर अब सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये कंप्लीट डायग्राम है। अब इस डायग्राम की हेल्प से सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है, वो जो चीज़ें हमने अभी अभी पढ़ी थी उनको पढ़ेंगे, और इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज इम्पेलर। क्या है बच्चे? इम्पेलर। इम्पेलर बेसिकली ये जो पार्ट है ये आपका क्या है बच्चे? इम्पेलर है। ये इम्पेलर बेसिकली एक रोटेटिंग डिस्क होती है जिसके अंदर पॉकेट्स बनी होती है, जिसके अंदर से लिक्विड जो होता है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जब ये जो इम्पेलर है जब ये रोटेट करेगा, एट दैट टाइम इस पॉकेट के अंदर क्या होता है, लिक्विड फिल हो जाता है, एंड देन इसको रोटेट करके यहाँ पे जो फोर्स वोर्टेक्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ये उसको यहाँ पे अप्लाई करता है। तो इम्पेलर क्या है? एक रोटेटिंग डिस्क है जिसके अंदर पॉकेट्स बनी हुई होती है। ठीक है बच्चे, ये इम्पेलर हो गया। सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा, जो सेकंड जो हमारा इसका जो पार्ट होगा दैट इज केजिंग। वो क्या होगा बच्चे? केजिंग। अब केजिंग क्या है? ये जो इम्पेलर है ये केज किया जाता है, मीन्स इसको रखा जाता है एक केजिंग के अंदर, और ये केजिंग जो होती है वो एयर टाइट होती है। कैसे होती है बच्चे? एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब क्या है कि एयर की भी लीकेज यहाँ से नहीं होने दी जाती है। तो ये कंप्लीट आपके पास क्या है, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो ये कंप्लीट आपके पास क्या है बच्चे? केजिंग है, जिसके अंदर आपने किसको प्लेस किया है? इम्पेलर को। ठीक है, और ये केजिंग कैसी है? एयर टाइट है। अब ये जो केजिंग होती है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है आपके पास वॉल्यूट, सेकंड आपके पास आएगा वोर्टेक्स, और थर्ड जो आपके पास आएगा केजिंग विद गाइड ब्लेड्स। इन तीनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले केजिंग, अगर हम फर्स्ट वाली बात करें दैट इज वॉल्यूट केजिंग। ये वॉल्यूट केजिंग है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, यहाँ पे एरिया क्या है? कम है। अगर मैं सेंटर पॉइंट से भी बात करूँ तो जो इम्पेलर है उसकी तो रेडियस सेम है हर जगह पे, उतनी रेडियस यहाँ है, तो ये एरिया क्या है? कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये स्मॉल एरिया है, ये क्या है? लार्ज एरिया है। तो जो इम्पेलर होता है और जो वॉल्यूट टाइप का होता है उसके अंदर ये जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है वॉल्यूट चैम्बर। अब ये जो वॉल्यूट चैम्बर है इसका एरिया यहाँ पे लेस है और यहाँ पे क्या है? हाई है। अब ये हाई एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक, चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन लगेगी, क्वांटिटेटिव इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होती है? ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ आप देखेंगे तो एरिया क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अब एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो उससे क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है एट आउटलेट। मीन्स जो एक केजिंग है उसके आउटलेट पोर्शन पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, एंड प्रेशर जो होता है वो क्या कर जाता है बच्चे? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लग जाती है, और यही आपकी केजिंग के अंदर वॉल्यूट पोर्शन होता है। मीन्स ये आपकी कंप्लीट केजिंग है, इसके अंदर यहाँ पे एरिया जो इंक्रीज किया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना लॉजिक है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एरिया जब इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा पैरामीटर है बच्चे, इसको आप अपने माइंड में हमेशा रखें। फ्लूइड में बहुत जगह पे ये चीज़ें जो है यूज होती हैं। ठीक है, तो ये जो केसिंग हमने पढ़ी ये कैसी थी? वॉल्यूट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट केसिंग हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कैसी होगी बच्चे? वोर्टेक्स केजिंग। कैसी होगी? वोर्टेक्स केजिंग, एंड देन केजिंग विद गाइड ब्लेड। अब जो वोर्टेक्स केजिंग है इसके अंदर क्या होता है? ये इम्पेलर एज इट इज होगा और केजिंग बनी हुई होगी, लेकिन उसके बीच में एक अलग से एक चैम्बर बना देंगे, और ये जो चैम्बर होगा इसको बोलेंगे वोर्टेक्स चैम्बर। कौन सा चैम्बर बच्चे? वोर्टेक्स चैम्बर। अब इसमें क्या होगा? यहाँ से जब इम्पेलर से फ्लूइड स्ट्राइक करके उसके अंदर एक रोटेशनल एनर्जी आएगी,
और यहाँ से जब वो यहाँ आएगा तो वो वेलोसिटी जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी, और जब यहाँ से जाएगा तो वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें वोर्टेक्स और वोल्यूट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, वोल्यूट में डायरेक्ट वो एक बार में ही चेंज होती है कंप्लीट, जो जितनी भी वेलोसिटी हमें चेंज करनी होती है प्रेशर में, बट यहाँ पे क्या होता है, एक वोर्टेक्स चैम्बर अलग से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, केजिंग विद गाइड ब्लेड। केजिंग विद गाइड ब्लेड, अब इसमें क्या होगा कि जो आपका इम्पेलर था, इम्पेलर के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा एक गाइड ब्लेड्स जोड़ देंगे। अब ये गाइड ब्लेड करेगा क्या, जैसे ही यहाँ पे इम्पेलर के कांटेक्ट में वाटर आएगा एंड देन वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो वो गाइड ब्लेड के थ्रू होके बाहर निकलेगा। अब गाइड ब्लेड से जब वो निकलेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया दोनों अलग है, यहाँ पे एरिया स्मॉल है, यहाँ पे एरिया लार्ज है। इट मीन्स क्या होगा, स्मॉल एरिया से वो ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है, लार्ज एरिया में। अब लार्ज एरिया में जाएगा तो वही पैरामीटर A1 ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एंड देन प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो केजिंग विद गाइड ब्लेड, वोर्टेक्स केजिंग, एंड यहाँ पे जो थी दैट इज वोल्यूट केजिंग। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया। अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, पहला 2 पार्ट पढ़े हैं, पहला इम्पेलर, दूसरा केजिंग। अब थर्ड जो है दैट इज सक्शन पाइप। थर्ड क्या है बच्चे, सक्शन पाइप। अब सक्शन पाइप क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इसको साइड से अटैच है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो केजिंग बनी हुई है, इस केजिंग के अंदर जो ये इम्पेलर लगा हुआ है, इस इम्पेलर के इस सेंटर पॉइंट के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे ये माउंट होके और यहाँ से इस तरीके से ये यहाँ पहुँचता है। मीन्स लाइक अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर जो सक्शन पाइप होगा वो इसके इस सेंटर के ऊपर इस तरीके से माउंट होगा। देखिए आप सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से माउंट होगा एंड देन बैंड होके वो क्या आ जाएगा, बैंड होके वो कहाँ आ जाएगा, नीचे जो आपका सम्प है उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें क्या होता है, सक्शन पाइप जो होता है वो कनेक्ट होता है सेंटर ऑफ द इम्पेलर, सेंटर ऑफ द इम्पेलर एंड द सम्प। क्लियर है बच्चे, ये आपका सक्शन पाइप होता है। अब इसके अंदर ये वैक्यूम गेज लगा होता है, सक्शन फ्लैंज जो है, और उसके अंदर 2 वाल होती है, सॉरी एक वाल लगी होती है दैट इज फुट वाल, और एक नीचे स्ट्रेनर लगा होता है। इन दोनों का क्या काम होता है, ये सम्प है, सम्प का है जो वाटर ग्राउंड के अंदर या फिर जिस भी जहाँ से भी आप वाटर को लिफ्ट करना चाह रहे हैं वो एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट है फुटवॉल। फुटवॉल का काम क्या होता है, फुटवॉल जो होती है वो यहाँ पे लगी हुई होती है। ये वाल वन वे वाल होती है। कैसी वाल होती है बच्चे, वन वे वाल, या फिर यू कैन से नॉन रिटर्न वाल। नॉन रिटर्न वाल होती है। नॉन रिटर्न वाल का मतलब क्या है, इससे फ्लूइड ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन अगर फ्लूइड नीचे की तरफ आने लगता है तो ऑटोमेटिकली ये वाल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और फ्लूइड को नीचे नहीं आने देती। तो ये जो वाल है फुट वाल, ये वन वे वाल होते हैं, सिर्फ वाटर ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। इसका यूज क्या होता है, जब हम पंप को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही पंप को बंद करते हैं एट दैट टाइम ये वाटर का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। तो उसको क्या प्रिवेंट करता है, फुटवॉल प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज जब वाटर नीचे की तरफ आने स्टार्ट होता है तो फुटवॉल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और वाटर को नीचे नहीं आने देती। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का क्या काम होता है कि जो सम्प के अंदर जो वाटर है उसके अंदर अगर कोई ऐसा सॉलिड पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल बच्चे, सॉलिड पार्टिकल, उसको ये सम्प वाल क्या कर देते हैं, एंटर करने को प्रिवेंट कर देते हैं। एक तरीके से यहाँ पे एक जाली टाइप में लगी होती है जो सॉलिड पार्टिकल्स को उसके अंदर से फ्लो नहीं होने देती और सिर्फ लिक्विड इसके अंदर आता है। तो ये डैमेज होने से बचाती है किसको, आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बच्चे सक्शन पाइप। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इसका यू कैन से पार्ट दैट इज डिलीवरी पाइप। अब डिलीवरी पाइप क्या करेगा, ये देखिए, हाँ, अब यहाँ पे डिलीवरी पाइप क्या करेगा बच्चे, जब ये जो इम्पेलर है ये जब रोटेट करेगा, केजिंग के अंदर से वाटर फ्लो करेगा, मैंने बताया वेलोसिटी डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इस डिलीवरी पाइप से होता हुआ आपका जो ओवरहेड टैंक है जहाँ पे आपको वाटर को सप्लाई करना है, ये वहाँ पे वाटर क्या करेगा,
पहुंच जाएगा। किसके थ्रू? डिलीवरी पाइप के थ्रू। अब यहाँ डिलीवरी पाइप में एक वाल लगी रहती है, दैट इज डिलीवरी वाल। कैसी वाल होती है बच्चे? डिलीवरी वाल। ठीक है, इस डिलीवरी वाल में क्या होता है कि ये ओपन हो जाती है एंड देन वाटर फ्लो करना स्टार्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब भी पंप को बंद किया जाता है तो पंप को बंद करने से पहले डिलीवरी वाल को क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है, ताकि जो ओवरहेड जो ऊपर की तरफ जो वाटर है वो उसका डाउनवर्ड फ्लो स्टार्ट ना हो जाए। दैट्स वाई डिलीवरी वाल को क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। तो ये जो पार्ट्स हमने किए ये सारे के सारे क्या थे? सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट थे। अब इसकी वर्किंग को एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फिर से कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। इनिशियली जब हम अपने पंप को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये जो कंप्लीट आपका जो सक्शन पाइप है, ये कंप्लीट सक्शन पाइप क्या होता है बच्चे? लिक्विड से फिल होता है। ठीक है, और जो ये आपका केजिंग है ये भी क्या होती है? लिक्विड से पूरी की पूरी भरी हुई होती है। कहाँ तक भरी हुई होती है? डिलीवरी वाल तक। इसके अंदर कंप्लीट के अंदर आपका क्या होगा बच्चे? लिक्विड भरा हुआ होता है। अब होगा क्या? इसको क्या बोलते हैं? प्रीमिंग बोलते हैं। और इसको जो 3 टर्म होती हैं जो पंप के अंदर यूज की जाती हैं, उन तीनों टर्म्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो इन तीनों टर्म्स के ऊपर ही आएगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये कंप्लीट जो डिलीवरी वाल है यहाँ पे क्लोज होती है, उसके नीचे का पोर्शन कंप्लीटली फिल होता है वाटर से। ठीक है, सम्प तक। अब क्या होगा, जैसे ही आप रोटर को स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप रोटर को स्टार्ट करेंगे रोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब रोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर जो लिक्विड है ये उसको क्या करेगा? बाहर की तरफ थ्रो करेगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगी, जो वोर्टेक्स हमारा प्रिंसिपल है। अब उससे क्या होगा, ये जब रोटेट कर रहा है तो वो बाहर की तरफ फेंक रहा है, और यहाँ पे एरिया क्या है? कम है। यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और किसमें कन्वर्ट होती जाएगी? प्रेशर में। और प्रेशर में कन्वर्ट होकर यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो ये जो डिलीवरी वाल है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअल, डिपेंड करता है आपका पंप कैसा है, ये वाल ओपन हो जाती है और आपका जो वाटर है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो आपका कहाँ पहुँच जाता है? वो आपका पहुँच जाता है बच्चे ओवरहेड टैंक के अंदर। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसकी क्या होती है बच्चे? सेंट्रीफ्यूगल पंप की फंक्शनिंग होती है। जो रोटर होता है वो हमारा जो इम्पेलर होता है उसको अटैच किया जाता है किसके साथ? आपकी मोटर के साथ, जो इस इम्पेलर को क्या करती है? रोटेट करती है। ये कंप्लीट जो हमने पढ़ा ये हमारा था बच्चे सेंट्रीफ्यूगल पंप। हाँ, ये देखिए बच्चे, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था वही चीजें हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप केजिंग, अभी मैंने केजिंग का ही बताया, मेन रोल यहीं पे होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप केजिंग इज डिजाइन इन सच ए वे दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर डिस्चार्ज एट द आउटलेट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर डिस्चार्ज एट द आउटलेट मीन्स जो केजिंग है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर है एट आउटलेट, कहाँ पे? इस पॉइंट पे, आउटलेट पे। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर एट द आउटलेट ऑफ द इम्पेलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, is converted into pressure energy before the water leaves the casing and enter to the delivery pipe। और ऐसा होता क्या है, क्योंकि वहां पे at the end of impeller एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जिससे होगा क्या? वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। और उसके बाद क्या होता है? प्रेशर जो होता है वो क्या कर जाता है बच्चे? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये सब होता क्या है? ये सब होता है जो इम्पेलर होता है उसकी जो केजिंग होती है उसकी आउटलेट के ऊपर, जहाँ पे डिलीवरी पाइप अटैच होता है उससे जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ समझने वाली थी। अब इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हेड की। बेसिकली इसके अंदर 3 ही हेड होते हैं। हेड मतलब जो न्यूमेरिकल जब इस पे सोल्व किए जाते हैं तो उसके अंदर हेड के इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। तो अब इसके अंदर जो तीनों हेड हैं हम उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो हेड आएंगे, 3 हेड आते हैं बेसिकली। एक आता है डिलीवरी हेड, दूसरा आता है सक्शन हेड, तीसरा आता है आपका मैनोमेटिक हेड। अब हम बात करें सबसे पहले जो कौन सा होता है बच्चे? डिलीवरी हेड। कौन सा हेड होता है? डिलीवरी हेड। अब वो जो हेड होगा, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है। किसका सेंटर पॉइंट है? ये आपका इम्पेलर का सेंटर पॉइंट है।
और ये जो सम्प है ये उसका अपर सरफेस है। ठीक है बच्चे। तो अगर हम बात करें किसकी, डिलीवरी हेड की, किसकी बात करें बच्चे, डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड जो होता है वो वो वर्टिकल हाइट होती है किस किस के बीच में, जो ओवरहेड जो टैंक है उसका जो लेवल है, ओवरहेड जो टैंक है दिखाई दे रहा होगा बच्चे, उसका लेवल, और जो आपका इम्पेलर है उसका सेंटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है बच्चे, इसको डिलीवरी हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है एच डी के साथ। किसके साथ, एच डी के साथ। अब बात करते हैं दूसरा, सक्शन हेड। सक्शन हेड क्या होता है बच्चे, सक्शन हेड होता है जो सेंटर ऑफ द इम्पेलर है और जो सम्प है उसका जो सरफेस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बच्चे सक्शन हेड। अब सक्शन जो हेड है इसको जो डिनोट किया जाता है एच एस से डिनोट किया जाता है, एच एस के। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर स्टैटिक हेड की, किसकी बात करता हूँ बच्चे, स्टैटिक हेड। यहाँ कर देता हूँ स्टैटिक हेड, जो एच से डिनोट किया जाता है, जो किसका सम होता है, डिलीवरी हेड प्लस एच एस, सक्शन हेड। तो ये हमारे पास स्टैटिक हेड आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चे, स्टैटिक हेड। इसके बाद एक हेड और बचेगा, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड। तो ये दोनों जो टर्म है ये आपको समझ आ गई होंगी। देखिए, डिलीवरी हेड और सक्शन हेड। डिलीवरी हेड जो होता है वो सेंटर ऑफ द इम्पेलर और जो ओवरहेड टैंक होता है उसके सरफेस के बीच की वर्टिकल हाइट होती है, और सक्शन हेड जो होता है वो जो इम्पेलर होता है उसका सेंटर पॉइंट और जो सम्प होता है उसका जो अपर सरफेस होता है उसके बीच की जो वर्टिकल हाइट होती है उसको हम सक्शन हेड बोलते हैं, और दोनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक हेड। अब एक और हेड बचता है, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। कौन सा हेड बच्चे, मैनोमेट्रिक हेड। ये देखो, डिलीवरी हेड, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द पंप एंड वाटर सरफेस ऑफ द डिलीवरी टैंक। ठीक है, एच डी से। सक्शन हेड, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पंप एंड द वाटर सरफेस ऑफ द सम वेल। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिक हेड, दैट इज एच डी प्लस एच एस। उसके बाद जो मेन आता है दैट इज मैनोमेट्रिक हेड। क्या है बच्चे, मैनोमेट्रिक हेड। ये मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, ये काफी जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अच्छे से समझे बच्चे। मैनोमेट्रिक हेड, इट इज द हेड अगेंस्ट विच द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क। समझ में आया कुछ, अब सुनो, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था वो जिस हेड के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मींस वो जितना हेड वहां पे उस टाइम पे डेवलप कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। क्योंकि हेड सिर्फ इतना ही नहीं होता कि सक्शन नीचे से पानी उठाया पंप ने सम से एंड डिलीवरी टैंक तक ले गया, उसके बीच में कुछ हेड लॉस भी हो जाता है, तो वो लॉस भी इसके अंदर काउंट होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, मैनोमेट्रिक हेड। मीन्स ये वो हेड है जितना हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो वर्क करते टाइम जनरेट करता है, मींस इंप्लीमेंट करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर, टोटल हेड जो होता है। अब ये मैनोमेट्रिक हेड क्या होगा, सम ऑफ एच एस, एच एस क्या है, सक्शन हेड, प्लस एच डी क्या है, डिलीवरी हेड, प्लस एच एफ डी प्लस एच एफ एस। ये अगर आपको याद हो जो हमने हेड लॉस पढ़ा था ड्यू टू द फ्रिक्शन उसके अंदर था, तो ये क्या है, एच एफ डी, head loss due to the friction in the delivery pipe, head loss due to the friction in the delivery pipe। और HFS क्या है, head loss due to the friction in the suction pipe। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों हेड लॉस हैं, वो भी इसके अंदर काउंट होंगे मैनोमेट्रिक हेड के अंदर। प्लस वी स्क्वेयर बाई टू जी, वी स्क्वेयर बाई टू जी आपको याद होना चाहिए, ये क्या होता है, वेलोसिटी है। ठीक है, किसके अंदर, डिलीवरी पाइप के अंदर, इसके अंदर बच्चे डिलीवरी पाइप के अंदर। तो जब इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक हेड निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर है बच्चे। तो ये अगर आपके एग्जाम में सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सप्लेन करना होता है तो ये जो, वैसे तो ये तीन ही टर्म है, डिलीवरी हेड, सक्शन हेड, मैनोमेट्रिक हेड, बट स्टैटिक हेड भी इसके अंदर काउंट कर लिया जाता है।
ठीक है, तो ये तीनों चारों टर्म्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए बच्चे। उसके अलावा इसमें कुछ एफिशिएंसीज भी होती हैं, एफिशिएंसी भी होती है। वो एफिशिएंसी क्या क्या है, वो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, मैनोमेटिक एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। तीन एफिशिएंसी होती है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। देन आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो ऑलमोस्ट 90% जितना भी इसके अंदर डाटा होता है वो 90% क्या हो जाएगा बच्चे, कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास आता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या है बच्चे, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है वो रेशियो होती है वो मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल हेड जनरेटेड बाय इम्पेलर। एक्चुअल हेड जनरेटेड बाय इम्पेलर, इनकी क्या होती है, रेशियो होती है। कौन सी एफिशिएंसी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। कौन सी एफिशिएंसी है बच्चे, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी रेशियो होती है पावर एट द इम्पेलर डिवाइडेड बाय पावर एट द शाफ्ट। ये शाफ्ट कौन सी है, वो शाफ्ट जो इम्पेलर को कनेक्ट करती है किसके साथ में, बैटरी सॉरी जो मोटर है उसके साथ में। तो पावर एट द इम्पेलर डिवाइडेड बाय पावर एट द शाफ्ट, ये हमारे पास क्या निकल के आती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। किस केस में, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। किसके केस में बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। तीन मैंने बताई थी, पहली मैनोमेट्रिक होगी हमारी एफिशिएंसी, दूसरी हमारी होगी मैकेनिकल एफिशिएंसी, और जो थर्ड वन है दैट इज लास्ट वन, ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये है ओवरऑल एफिशिएंसी। कौन सी एफिशिएंसी है बच्चे, ओवरऑल एफिशिएंसी। ये ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट बनता है किसका, जो फर्स्ट टू थी मैनोमेट्रिक और मैकेनिकल, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी एफिशिएंसी निकल के आ जाती है, ओवरऑल एफिशिएंसी निकल के आ जाती है किसकी, सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो बच्चे ये जो था टॉपिक यहाँ तक अगर आप देखें तो हमारा कंप्लीट हो गया है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके अंदर हमने क्या क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में वेरियस टर्म्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो किया फर्स्ट। देन हमने क्या किया, उसके डायग्राम से उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, कहाँ कौन सा पार्ट उसका वाटर से फिल होता है हमेशा पे, किस तरीके से वो वर्क करता है वो हमने स्टडी किया। एंड आफ्टर दैट हमने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड उसके बाद जो लास्ट हमने डिस्कस किया दैट इज एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड एंड क्रिएट डिफरेंस। थैंक यू।